फिर से एक बार अपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 84 से 15 पदों के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं 14 और 21 मार्च का, तो उनके रिगार्डिंग स्टूडेंटों का बहुत सारा कमेंट था कि सर आप लोगों ने ये चीज़ बताया था कि आंसर की जारी होगा। और एक और चीज़ आया था कि सीएसबीसी की तरफ से तो डायरेक्टली कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कोई लिंक आया नहीं कि आंसर की जारी होगा, बट पेपरों के माध्यम से या कुछ न्यूज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से हम लोगों को मालूम हुआ कि सर इस बार आंसर की जारी होगा। तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप लोग लगभग लगभग टोटली जो भी आपका कन्फ्यूजन है माइंड में, जो भी सेटअप चल रहा है वो सारा दूर हो जाएगा। तो चलिए एकाएक करके इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि 14 और 21 मार्च को दो शिफ्ट में एग्जाम, चार शिफ्ट में एग्जाम हुए, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल जो था काफ़ी अप था, जिसके कारण से सारे कैंडिडेट अच्छे मार्क्स को बना पाए, बट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी थे कि जो कि नहीं बना पाए, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जो पहले बताया था कि 10th लेवल पे हम लोग एग्जाम लेंगे, बट ऐसा कुछ भी किया नहीं गया। सीएसबीसी की तरफ से इसके एग्जाम के कुछ ही दिनों बाद यानी कि पिछले मंथ में ही एक नोटिफिकेशन और न्यूज़ के जरिए हम लोगों को मालूम हुआ था कि इस बार आप लोगों के लिए आंसर की भी जारी होगा। तो ये आंसर की जारी होगा या नहीं होगा, सबसे पहले इस पे विचार करेंगे, फिर आप लोगों के लिए रिजल्ट का भी बात हम लोग इसी वीडियो में करेंगे कि कब आप लोगों का रिजल्ट फाइनली आने वाला है इस बार। तो देखिए सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 5 तारीख से 10 तारीख 15 तारीख के बीच में आपको मई में ही आप सभी के समक्ष लॉकडाउन का ये जो कार्यक्रम है ये चल रहा है। और इसके रिगार्डिंग आप सभी को पता है कि दो नोटिफिकेशन के जरिए न्यूज़ जारी हुआ, एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ जो मैं बाद में बता दूंगा आपको। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, गृह मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ कि भाई कौन कौन से चीज़, कौन कौन से सुविधाएं आपको मिलेंगी इस लॉकडाउन में, कौन कौन सी सुविधाएं नहीं मिलेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे ही आप लोगों के समक्ष रखा है, जो कि डायरेक्टली लिख कर दिया गया है। एक नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। देखिए यहाँ पे अपवाद में कुछ जिला प्रशासन या पुलिस विभाग के कार्यक्रम ही चालू रहेंगे, अन्यथा आपको सारे जितने भी कार्यक्रम हैं सारे बंद रहेंगे जो कि सरकारी रहने वाले हैं। जैसे कि आपको नीचे 5 नंबर का नोटिफिकेशन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे स्किल कॉलेज सारे एग्जाम सारे बंद हैं इस टाइम। देखिए यहाँ पे जो डायरेक्टली आप लोगों के लिए कहा गया था, मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे एक पेज लेकर बताने का प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए 42,075 समथिंग आप लोगों के लिए कैंडिडेट के जितने भी हैं फाइनल रिजल्ट बनकर आने वाला है 84 से 15 पदों के लिए। इसमें आप सभी को इतना कैंडिडेट को तो नहीं, यहाँ पे आपको अगर 10 लाख अगर कैंडिडेट एग्जाम दिए तो टोटली 10 लाख कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आंसर की जारी होने वाला था, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो भाई मेरे आंसर की कब जारी होता है, जब क्वेश्चन मेरे हाथ में रहता है तो आंसर की जारी होता है, तब मैं क्वेश्चंस का मिलान कर सकता हूँ कि मैंने कितना क्वेश्चंस कलेक्ट किया, कितना सही किया। आप सभी को पता है ABCD चार डिवाइड में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बन के आते हैं, जैसे कि किसी का क्वेश्चंस किसी का मैच ना हो इसकी रिगार्डिंग एक क्वेश्चंस बन के आता है। तो हालांकि जब तक आपके पास क्वेश्चंस ना हो और 4 डिजिट में जब तक आंसर की जारी ना हो तब तक किसी प्रकार की आंसर की से मिलान आप नहीं कर सकते। ये सबसे पहले आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। तो आप सभी जानते हैं कि सीएसबीसी की तरफ से कोई भी एग्जाम लिया जाता है तो क्वेश्चंस आपको नहीं दिया जाता है, तो आपके पास क्वेश्चंस तो है नहीं। अगर आप आंसर की जारी भी होता है तो आंसर की के जारी के साथ साथ आप क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही आंसर की जारी होगा, ऐसा होता है तभी जाकर आप कर पाओगे। उसके बाद ही मैं बता दूं कि आप अभी इतना तो टैलेंटेड सारे कैंडिडेट है नहीं कि आपके दिमाग को इतना भी ब्रिलियंट हो गया हो कि आप 4 महीना बाद भी वही क्वेश्चन सेम आंसर भी आपको याद हो। कुछ ना कुछ जरूर भूल जाएंगे, ये कंफर्म है। तो आंसर की अगर इतने दिनों बाद अगर जारी भी होता है तो थोड़ा सा परेशानी आपको हो सकता है या आपको मालूम हो सकता है, या टोटली जैसे कि एसएससी करता है उसी तरह से आप लोगों का आंसर की जारी होगा और एक का एक करके आप लोगों के लिए नाम बाय नाम आप अपना आंसर खुद देख सकते हो कि आपने कौन सा सही किया कौन सा गलती किया। तो इस रिगार्डिंग आपको आंसर की जारी होता है तो आप फाइनली अपना आंसर देख सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं आंसर की आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए
कि 15 तारीख तक तो आपका जो भी ऑफिशियल काम है वो सारे बंद हैं। 15 मई तक ध्यान रखिएगा। 15 मई की अगर स्थिति थोड़ा बहुत अगर सही होता है तो हो सकता है कि इसके बाद में कुछ काम चालू किया जाए, कुछ काम बंद रखा जाए। तो क्या पता कि सीएसबीसी का ऑफिस खुलेगा या नहीं खुलेगा। पिछला जो नोटिस जारी हुआ था उस नोटिस में लिखा गया था कि केंद्रीय चयन पर्षद का कोई भी कार्य नहीं रुकेगा। इसी के रिगार्डिंग 7 मई से ही आप लोगों के लिए ड्राइवर का फिजिकल का भी डेट निकाल दिया गया था, लेकिन कोरोना का बढ़ते क्रम के अनुसार ही फिर से इस डेट को कैंसिल कर दिया गया। ये चीज़ भी आप जानते हैं। तो अगले डेट तक इसको पोस्टपोन करके डेट को स्थगित कर दिया गया और ड्राइवर का जो भी फिजिकल लेना था उसको बंद कर दिया गया। तो इस हिसाब से जो सेकंड नोटिस जारी हुआ, जो कि आपको 5 तारीख से लॉकडाउन के संबंधित 15 तारीख तक जो डेट दिया गया, इस बीच में आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है। 15 तारीख के बाद में अगर काम सारा स्थिति थोड़ा बहुत अगर सही होता है तो काम को 50% सही किया जाएगा, 50% काम में लिया जाएगा। अगर हो सकता है तो इस मंथ के लास्ट मंथ तक आंसर की जारी होने की संभावनाएं हम 50% ही दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन कोई किसी प्रकार से न्यूज नोटिफिकेशन कहीं से नहीं है कि आप लोगों का आंसर की जारी होगा ही होगा। तो आप इसको लेकर चलिए कि 50% जारी होगा, 50% नहीं जारी होगा। मगर मेरा मानना करे तो आपको 99% 9% मैं आपको दे सकता हूँ कि आंसर की जारी नहीं होगा। आप अपने रिजल्ट पे विश्वास कीजिए, डायरेक्ट जो पहले रिजल्ट आता था उसी प्रकार से फिर से रिजल्ट आपको 3 से 3.5 माह के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके पहले भी कोविड-19 आया था और इसके पहले भी 11,880 पदों के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी, एग्जाम लिए गए थे इसके पहले 12 और 8 मार्च को जनवरी में 2020 में, उसके रिगार्डिंग 2020 के मई माह में ही, यानी कि 3 माह के जैसे ही होते ही रिजल्ट आ गया थे। पर कोविड-19 उस समय भी आया था, बट ये सेकेंड स्टेज बहुत ही हार्ड है, क्रिटिकल है। इसकी वजह से बहुत सारे काम को स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मैं बता दूं कि आप लोगों का रिजल्ट आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस अधिक है। आप 99.9% इसको मान सकते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आने की संभावनाएं अधिक है। अब फिजिकल कब लिया जाएगा ये तो अभी संभावनाएं बताएंगे, अभी डेट अलग बताएंगे, लेकिन मैं जो रिजल्ट की आपको डायरेक्टली घोषणा करने की बात जो की जाती है वो घोषणा हो जाती है कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का लास्ट ये रहेगा और इस वीक तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इस मई में बहुत सारे नोटिफिकेशन न्यूज़ के जरिए ये भी फेक न्यूज़ जारी हो रहा था कि आप लोगों का जो रिजल्ट है मई के लास्ट 20 या 25 तारीख को रिजल्ट जारी होगा, जो कि एकदम से गलत है। भाई अगर काम ही नहीं होगा, जो आपका पेपर चेक हो रहा था वो फिर से बंद कर दिया गया, कुछ पेपर चेक हुए कुछ पेपर चेक नहीं हुए, तो कहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। ये सारी आपने दिमाग में मत बनाए पालिए, नहीं तो यहाँ से दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे झूठी-झूठी बातों को लेकर आप लोग कन्फ्यूज़िया जाते हैं और इस चीज़ को लेकर आप सीरियस हो जाते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और बिना किसी न्यूज़ नोटिफ़िकेशन के, बिना टोटली बात सुने ही आप लोग कमेंट कर देते हैं कि सर आप गलत बोल रहे हो। लेकिन मेरे भाई ये चीज़ आपके अंदर भी है और आप भी देख पा रहे हैं कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। लॉकडाउन में ही रिजल्ट आएगा ऐसा कोई भी संभावनाएं कहीं से नहीं आती है। जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा, इससे पहले कोई रिजल्ट नहीं आएगा। टोटली रिजल्ट कितना आना है? 42,075 टोटली रिजल्ट आएगा। 10-20 इधर उधर हो सकता है, बट इतना ही संभावनाएं रिजल्ट आएगा, क्योंकि सीएसबीसी के टोटली जो भी रिजल्ट आते हैं बिहार बोर्ड का, तो भाई मेरे यहाँ पे सीएसबीसी कांस्टेबल का जो रिजल्ट की बात कर लीजिए तो रिजल्ट से सीट से 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है। 84 से 15 का 5 गुना रिजल्ट यही होता है। कुछ 10-20 इधर उधर आ सकता है। आंसर की जारी होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। ये चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा ले, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा आप लोगों के लिए जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक है, उम्मीद है कि सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। अभी भी मन में सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।